आज ही हमारा असाइनमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था कि असाइनमेंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन समझाया था और आपको एक फ्लो चार्ट समझाया था कि किस किस तरह से हम असाइनमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम हमने आपको करके भी दिखाई थी कि किस किस तरह से सोल्व होगी। आज हम दूसरी प्रॉब्लम को करेंगे। हमने जो पहले लेक्चर में प्रॉब्लम कराई थी वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। आज हम आपको इस लेक्चर में दो प्रॉब्लम कराएंगे, एक मैक्सिमाइजेशन की और एक मिनिमाइजेशन की, जिससे कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए कि मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन ये आपका है, ये मिनिमाइजेशन का ही है। ठीक है, देखिए पढ़ के पता चलेगा आपको। ए डिपार्टमेंट हेड हैज 4 सबॉर्डिनेट्स एंड 4 टास्क टू बी परफॉर्म। एक डिपार्टमेंट हेड के पास कितने सबॉर्डिनेट है? 4 सबॉर्डिनेट है, यानी 4 आदमी है काम करने के लिए। एंड 4 टास्क, और 4 ही उसके पास टास्क है जो उसे करानी है। द सबॉर्डिनेट डिफर इन इफिशियंसी एंड टास्क डिफर इन देयर डिफिकल्टी। हर सबॉर्डिनेट की हर टास्क को करने की अलग अलग इफिशियंसी है। कोई किसी काम को जल्दी करता है तो कोई किसी काम को देर से करता है। क्लियर है? हिज एस्टिमेट of the times each man would take to perform each task is given in the effectiveness matrix below. कौन किस काम को कितने समय में कर रहा है उसकी एक नीचे मैट्रिक्स ये दी हुई है। क्लियर? हाउ शुड द टास्क बी एलोकेटेड 1 to a man so as to minimize the total man hour। ठीक है नहीं? तो हम टास्क को किस तरह से एलोकेट करें जिससे एक आदमी केवल एक ही टास्क करे और आपका जो पूरी की पूरी चारों टास्क हैं वो कम से कम समय में पूरी हो सके। यानी देखिए समय की बात है, अगर समय की बात है तो क्या है, चलिए देखो यहाँ का है मिनिमाइज द टोटल मैन हावर, यानी क्या करना है, मिनिमम टाइम निकालना है जिसमें काम हमारा पूरा हो जाए। तो प्रॉब्लम किसकी होगी? मिनिमाइजेशन की, क्योंकि हमें टाइम को मिनिमाइज करना है। और जो ये नीचे मैट्रिक्स में दिया हुआ ये क्या है? टाइम है, और किस में है? हावर में। जैसे टास्क ए है, टास्क ए को फर्स्ट सबॉर्डिनेट 8 घंटे में कर रहा है, सेकंड 26 घंटे में, थर्ड 17 घंटे में और फोर्थ 11 घंटे में। तो इस तरह से सभी टास्क का टाइम दिया है कि कौन सबॉर्डिनेट कितने समय में उस टास्क को कर रहा है। तो देखिए फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। फ्लो चार्ट में हमने आपको बताया था, स्टार्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे असाइनमेंट टेबल को। आपकी जो असाइनमेंट टेबल है ये ऑलरेडी प्रिपेयर है। इसके बाद क्या देखना है? इज इट ए बैलेंस प्रॉब्लम? क्या देखना है? इज इट ए बैलेंस प्रॉब्लम? ये बैलेंस प्रॉब्लम है या नहीं है? और बैलेंस प्रॉब्लम का मैंने आपको बताया था, देखिए स्टेप 1, बैलेंस प्रॉब्लम का कैसे पता चलता है भाई? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होनी चाहिए, या नंबर ऑफ टास्क नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट के इक्वल होनी चाहिए। यानी आपके पास 4 ही टास्क है और 4 ही सबॉर्डिनेट है। ठीक है नहीं? तो नंबर ऑफ टास्क या नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम इज बैलेंस। तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे। इसके बाद स्टेप 1 के बाद क्या देखते हैं? अब हमें पता चल गया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस है। फिर से फ्लो चार्ट की ओर देखेंगे। बैलेंस प्रॉब्लम है, यस है तो नीचे आ जाएंगे। भाई बैलेंस प्रॉब्लम है हमारी, तो यस से नीचे आएगा। उसके बाद देखना है इज इट ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, कि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम कैसी है? मिनिमाइजेशन की है। तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे हम? प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन। आपकी प्रॉब्लम कैसी है? मिनिमाइजेशन की है। ठीक है, यानी आपका स्टेप 2 भी क्लियर हो गया कि आपकी प्रॉब्लम किसकी है? मिनिमाइजेशन की है। क्लियर है? अब देखिए फिर बढ़ते हैं। तो नो आ गया, इट इज ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। नो, भाई मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तो नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद जैसे हमने पहले उसमें किया था एग्जाम्पल में, पहले जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें क्या था? सबसे पहले रो में से मिनिमम को माइनस करा था, फिर कॉलम में से मिनिमम को माइनस करा था। वही प्रक्रिया अपनाएंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद नीचे आएंगे, जीरो को एलोकेट करेंगे, और जीरो को एलोकेट करने के बाद चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एलोकेशन किसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है।
अगर नंबर ऑफ एलोकेशन ऑर्डर मैट्रिक्स इक्वल होगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर इस साइड चलेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो देखिए इतना काम करने के बाद अब हम स्टेप थर्ड की ओर चलते हैं। अब क्या करेंगे हम, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या होगा आपका, रो में से मिनिमम को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ये लिखना जरूर है, ध्यान रखें आप, तभी पता चलेगा कि आप किस किस स्टेप से कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट in each row from every element of the corresponding row। ठीक है, तो देखिए आपकी जो मैट्रिक्स थी वो क्या है, आपकी मैट्रिक्स देखिए, ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये मैट्रिक्स है आपकी, इस मैट्रिक्स को दोबारा बना देते हैं हम यहाँ, ये आ गई देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये तो आपके सबऑर्डिनेट है। इधर ये ए बी सी डी क्या है, टास्क है। अब देखिए पहली रो में आपका क्या मिनिमम है, पहली रो में आपका मिनिमम है देखिए 8। ठीक है, 8 को सब में से माइनस कर दो पूरी रो में से, तो आ जाएगा आपका 0, 18, 9 और 3। क्लियर। अब दूसरी रो में देखिए, दूसरी रो में क्या मिनिमम है आपका, दूसरी रो में मिनिमम है आपका 4, तो 4 को माइनस कर दो सब में, पूरी रो में से, इसमें से, तो क्या आ जाएगा 9, 24, 0 और 22। अब इसमें आ जाइए आप थर्ड रो में, थर्ड रो में क्या मिनिमम है 15, 15 को माइनस कर दीजिए, तो 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको देखिए 23, 4, 3, 0। फिर फोर्थ रो में देखिए, फोर्थ रो में क्या है आपका, फोर्थ रो में आपका मिनिमम है 10। ठीक, अब 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 16, 14 और 0। क्लियर है। तो आपका यहाँ पर स्टेप थर्ड भी पूरा हो गया। स्टेप थर्ड में आपने क्या किया कि हर रो में से जो मिनिमम एलिमेंट था उसे हमने कोरस्पोंडिंग रो से माइनस किया। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप 4 की ओर। देखिए स्टेप 4 क्या है आपका, सब्ट्रैक्टिंग दी। स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, लिखते चलें इस तरह से, धीरे धीरे जब आप 10-12 न्यूमेरिकल कर लेंगे इसके तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम ऑफ द अबव मैट्रिक्स, जो ये वाली मैट्रिक्स है इसमें से। ये ध्यान रखेंगे आप कि जब भी कॉलम में से मिनिमम को माइनस करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स बन के आई है इसमें से माइनस करेंगे, जो दी है उसमें से नहीं, इसमें से। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अबव मैट्रिक्स फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द कोरस्पोंडिंग कॉलम। तो देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपने फिर से एक मैट्रिक्स बनाई और मैट्रिक्स बनाने के बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर आएगा आपका ए बी सी और डी। तो पहले कॉलम में देखिए आपका क्या मिनिमम है 0, तो 0 को माइनस कर दीजिए पूरे कॉलम में से, तो आ जाएगा आपका 0, 9, 23, 9। फिर दूसरे कॉलम में चेक करिए, दूसरे कॉलम में आपका क्या मिनिमम है, दूसरे कॉलम में आपका मिनिमम है 4, तो 4 को माइनस कर दीजिए पूरे कॉलम में से, आ जाएगा 14, 20, 0, 12। थर्ड रो में आपका मिनिमम है 0, तो जहाँ मिनिमम 0 होता है वहाँ तो एज इट इज पूरा का पूरा लिख देते हैं, क्योंकि 0 को माइनस करने से एज इट इज वही मिलेगा। फिर नेक्स्ट कॉलम में देखें, नेक्स्ट कॉलम में क्या है 0 ही है इसमें भी, तो आ जाएगा आपका 3, 22, 0 और 0। ठीक है, इस तरह से आपका नेक्स्ट स्टेप भी पूरा होगा। अब चलते हैं, देखिए इसके बाद क्या करना है।
इसके बाद नंबर क्या आता है देखिए, मैंने भी आपको बताया था, ये वाला हमने कर दिया, ये वाली जो चीज़ें हैं रो में से मिनिमम कर दिया और आपका जो है कॉलम में से मिनिमम सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, रो वाइज क्या चेक करेंगे, पहले रो वाइज फिर कॉलम वाइज, जहाँ सिंगल जीरो होगी उन्हें एलोकेट करेंगे। एलोकेट करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एलोकेशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, होगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं होगा तो उसका भी बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे करना है। अब चलता है हमारा स्टेप 5। स्टेप 5 आएगा। अब देखिए स्टेप 5 में क्या करना है। स्टेप 5 में हमें क्या करना है, देखिए स्टार्ट दी एलोकेशन। क्या करना है, स्टार्ट दी एलोकेशन। एलोकेशन को स्टार्ट करेंगे। एलोकेशन करना कैसे करेंगे, एलोकेशन को स्टार्ट, आपकी जो मैट्रिक्स अभी ये बनी है, ये मैट्रिक्स जो आपने बनाई है, इस मैट्रिक्स को आप दोबारा बना लो। पहले तो एज इट इज जो है उसे एज इट इज यहाँ पर नोट कर लो। तो यह है आपका देखिए 0 14 9 3 9 20 0 22 23 0 3 0 और 9 12 14 0। ठीक है, यह आ जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये तो आपकी क्या है, ये तो सबऑर्डिनेट है आपके, और ये है टास्क इधर A B C D। ठीक है, ये टास्क है और ये सबऑर्डिनेट्स है। अब देखिए, अब आपको कैसे एलोकेट करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि एलोकेट कैसे करना है। आप जब देखेंगे कि पहली रो में देखिए कितने जीरो हैं, पहली रो में आपकी केवल एक जीरो है ये, तो इसे आप बॉक्स में इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक है, अब जहां आपकी जीरो एलोकेट हुई उसके नीचे कॉलम में देखिए ऊपर नीचे कहीं भी जीरो है क्या, अगर कोई जीरो होती तो मुझे क्रॉस कर देते, लेकिन यहाँ कोई भी जीरो नहीं है। अब अगली रो में चलेंगे, अगली रो में कितनी जीरो है, केवल एक जीरो है, तो मैं इसे भी एलोकेट कर दूंगा इस तरह से। फिर ये इस कॉलम में आई जीरो, तो इस कॉलम में कोई जीरो है नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। थर्ड रो में आया तो थर्ड रो में कितने हैं, थर्ड रो में आपके यहाँ पर कितने जीरो आए, 2 जीरो आ गए थर्ड रो में आपके। ठीक है, तो अगर 2 जीरो होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस रो को छोड़ के अगली रो में बढ़ते हैं। फिर मैं अगली रो में आया, क्योंकि 2 जीरो में किसे एलोकेट करूं ये तो कंफर्म नहीं है, फिर मैं उस रो को छोड़ के अगली रो में आ जाता हूँ। और नेक्स्ट रो में जब मैं आया तो मैंने देखा यहाँ पर सिंगल जीरो है ये। ठीक है, अब जिस कॉलम में जीरो आई है उस कॉलम में देखो कोई और जीरो है, देखिए इस कॉलम में ये जीरो है, तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, अब मैंने चारों रो में चेक कर लिया। ठीक है, चारों रो में चेक करने के बाद अब मैं कॉलम में चेक करूंगा। पहले कॉलम में कोई जीरो है नहीं है, दूसरे कॉलम में कोई जीरो है तो मैं उसे एलोकेट कर दूंगा। ठीक, फिर जब मैं कॉलम में चेक कर रहा हूं तो फिर जो भी एलोकेशन आएगा उस रो में चेक करेंगे कि उस रो में कोई जीरो है या नहीं है, अगर होता तो मैं उसे क्रॉस कर देता, तो कोई भी जीरो नहीं है। फिर नेक्स्ट कॉलम में देखा यहाँ भी कोई जीरो नहीं है, फिर उससे अगले कॉलम में देखा यहाँ भी कोई जीरो नहीं है, यानी सभी जीरो आपकी या तो एलोकेट हो चुकी हैं या क्रॉस हो चुकी हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कितने एलोकेशन हुए हैं, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ एलोकेशन कितने हैं, नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम, या कह सकते हैं जितने टास्क हैं उतनी एलोकेशन है, जितने सबऑर्डिनेट है उतनी ही एलोकेशन है। तो हमने इसका मतलब क्या है, वी फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन, तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया। क्लियर है, अब सॉल्यूशन क्या मिला ये देखिए आप, यहाँ पर आ गई आपकी टास्क। ठीक, यहाँ आ गया आपका सबऑर्डिनेट और यहाँ आएगा आपका टाइम। क्लियर है, तो देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पर ये टास्क आ गई, ये सबऑर्डिनेट और ये टाइम आ गया आपका। ये आपने स्टेप 5 अपना पूरा कर ही दिया यहाँ पर। इसके बाद देखिए टास्क कौन सी है, A B C और D। ए टास्क को कौन कर रहा है, देखो एलोकेशन किसके नीचे आ रहा है, फर्स्ट सबऑर्डिनेट के, तो फर्स्ट कर रहा है। बी को कौन कर रहा है, थर्ड सबऑर्डिनेट, क्योंकि थर्ड के नीचे आ रहा है। सी को कौन कर रहा है, सेकंड, क्योंकि सेकंड के नीचे एलोकेशन हो रहा है। और डी को कौन कर रहा है, फोर्थ, क्योंकि फोर्थ के नीचे एलोकेशन हो रहा है।
तो ये आपको पता चलेगा किस टास्क को कौन सबऑर्डिनेट कर रहा है। अब कितना समय लग रहा है ये आपको इस मैट्रिक्स से पता नहीं चलेगा कितना समय लग रहा है। ये आपको जो मैट्रिक्स दी हुई है स्टार्टिंग में, ये वाली जो मैट्रिक्स दी है, यहाँ से पता चलेगा कि कितना समय लग रहा है। जैसे ए हमारा किसे कर रहा है, ए फर्स्ट को कर रहा है, ए टास्क फर्स्ट सबऑर्डिनेट कर रहा है। तो फर्स्ट में ए में फर्स्ट में देखिए कितना लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पर इसे 8 घंटे लगेंगे। ठीक, बी को कौन कर रहा है, बी को कर रहा है थर्ड, तो बी के थर्ड में देखो कितना लिखा है 4, तो यहाँ ये कितने घंटे में करेगा, 4 घंटे में। अब देखिए सी को, सी किसे कर रहा है, सी टास्क कर रहा है सेकंड सबऑर्डिनेट, सी टास्क को सेकंड सबऑर्डिनेट कर रहा है, तो सी के सेकंड में कितना लिखा है 19, तो यहाँ आ जाएगा आपका 19। और डी को कौन कर रहा है फोर्थ, तो यहाँ देखिए डी के फोर्थ में लिखा है 10, तो यहाँ जाएगा आपका 10। तो इस तरह से आपने जो टेबल दी गई है वहाँ से टाइम ले लेंगे जो एक्चुअल टाइम है, इसे टोटल टाइम चेक कर लेंगे कि टोटल टाइम आपको सभी टास्क को पूरा करने में कितना समय लग रहा है। आप इसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आएगा आपका 41 हावर। ठीक है, ये भी आपका हावर में ही है। तो इस तरह से देखिए आपने अपना जो भी क्वेश्चन था वो पूरा कर दिया और आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी टास्क कौन सबऑर्डिनेट करेगा और कितने घंटे में करेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए पढ़ लेते हैं। ए डिपार्टमेंट हैज 4 सबऑर्डिनेट एंड 4 टास्क टू बी परफॉर्म। जैसे पहले क्वेश्चन में तो सेम ऐसा ही है, एक डिपार्टमेंट है जिसमें 4 सबऑर्डिनेट है और 4 ही टास्क है। ठीक, द सबऑर्डिनेट डिफर इन इफिशिएंसी एंड टास्क डिफर इन देयर इंट्रिंसिक डिफिकल्टीज। ठीक है, और हर सबऑर्डिनेट की हर टास्क को करने की अलग अलग इफिशियंसी है। क्लियर है। द एस्टिमेट ऑफ द प्रॉफिट इन रुपीज इच मैन वुड अर्न इन गिवन इन द इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स में जो दिया था वो टाइम दिया था कि कितने टाइम में काम को कर रहे हैं, और इस मैट्रिक्स में जो दिया है वो दिया है प्रॉफिट कि सबऑर्डिनेट टास्क को करने में कितना प्रॉफिट गेन कर रहा है। क्लियर है। तो हाउ शुड द टास्क बी एलोकेटेड 1 to each man so as to maximize the total earning। वहां था मिनिमाइज द टोटल टाइम, यहाँ है मैक्सिमाइज द टोटल अर्निंग। जब हम अर्निंग की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं या आउटपुट की बात करते हैं, तो हम उसे मैक्सिमम निकालने की कोशिश। क्लियर है। तो ये आपकी प्रॉब्लम किसकी होगी, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई। इसमें जो दिया है ये सबऑर्डिनेट है, ये आपके टास्क है कि सबऑर्डिनेट किस टास्क को करने में कितना प्रॉफिट ले रहा है, कितना प्रॉफिट उसे मिल रहा है। क्लियर है। तो हमें यही निकालना है कि किस सबऑर्डिनेट को, किस सबऑर्डिनेट को किस टास्क को करने में कितना प्रॉफिट है, वो सब दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको स्टेप 1 पता है। स्टेप 1 में क्या चेक करेंगे कि ये बैलेंस प्रॉब्लम है या नहीं है। अब बार बार देखिए मैं आपको बता दूं, फ्लो चार्ट देखना भी सही नहीं है। 2 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आपको पता होगा कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि बैलेंस प्रॉब्लम है या नहीं है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कितने हैं, 4, नंबर ऑफ टास्क कितने हैं, 4, या नंबर ऑफ रो भी 4 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, तो आपको पता चल गया कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, प्रॉब्लम इज बैलेंस। ठीक है, जब बैलेंस प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, हमें कोई भी चेंज नहीं करना होता, हम सीधे स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे ये स्टेप याद भी रखने पड़ेंगे। अब स्टेप 2 में क्या होता है, हम चेक करते हैं कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि प्रॉब्लम कैसी है, मैक्सिमाइजेशन। तो वी हैव मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब इस तरह की कंडीशन पहली बार आई है, अब आपको फ्लो चार्ट देखना पड़ेगा कि इस तरह की कंडीशन में क्या होता है। ठीक, अब तक हमने जितने भी किए थे उसमें हमने मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हमारी क्या होगी, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो गई है। अब देखिए क्या करना है। यहाँ देखिए इजिट है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब नो था तो हम नीचे आ जाते थे, अब हम कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। देखिए इधर, यस, कन्वर्ट इट इनटू ए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट फ्रॉम लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, क्या करेंगे, प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। कैसे होगी मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट, सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट फ्रॉम लार्जेस्ट एलिमेंट। इस मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, उस सबसे बड़े एलिमेंट में से सभी एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तो हमारी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की बन जाएगी। क्लियर है। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में यही करना है आपको। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे सब कन्वर्ट प्रॉब्लम इनटू ए
मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय subtracting all element from largest element। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है। देखिए इसके अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट क्या नजर आ रहा है आपको पूरी मैट्रिक्स के अंदर। पूरी मैट्रिक्स में ध्यान दीजिएगा तो सबसे बड़ा एलिमेंट है 40, तो लार्जेस्ट एलिमेंट आपका कितना आ गया 40 आ गया। अब हम क्या करेंगे 40 में से क्या करेंगे सभी को माइनस कर देंगे, 40 में से पूरी मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। ये आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 यहाँ पर क्लियर हुआ। अब आपको ये भी पता चलेगा कि अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी तो उसके बाद क्या करना है। क्लियर है, तो देखिए अब क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस अभी स्टेप 2 ही चल रहा है हमारा, यहाँ पर अभी हमारा स्टेप 2 ही चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इधर सबऑर्डिनेट आ गया, उधर इधर आपकी ये टास्क आ गई 5 6 7 8। अब 40 में से माइनस करेंगे तो देखो 40 में से 5 माइनस होगा कितना आएगा 35। 40 में से 40 माइनस करेंगे तो 0। 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 35, यहाँ आ जाएगा आपका 5, यहाँ जाएगा आपका 15, यहाँ आएगा 5, यह आएगा 10 आपका, यहाँ पर भी 15 आएगा। फिर यहाँ आएगा 25 15 20 30 और यहाँ आपका आएगा 25 35 10 और 25। इस तरह से आपने क्या किया 40 में से पूरी मैट्रिक्स को माइनस कर दिया। 40 में से पूरी मैट्रिक्स को माइनस करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करेंगे, अगर मैं इस ग्राफ की तरफ चलूँ फ्लो चार्ट की तरफ, ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैं सीधा फिर वहीं आ गया उसी स्टेप पर। ठीक है, एक स्टेप हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो ये वाला स्टेप बढ़ जाएगा, फिर मैं जो वहीं उसी जगह पर आ जाऊंगा जो हम करते हुए आ रहे थे। ठीक है नहीं, स्टेप 3 क्या है रो में से मिनिमम को माइनस करेंगे, और स्टेप 4 क्या है कॉलम में से मिनिमम को माइनस करेंगे। ठीक है, तो वहीं चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं, स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 आपको पता है क्या, स्टेप 3 में क्या करते हैं सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट in each row from every element of the corresponding row। अब देखिए रो में क्या मिनिमम है क्या मैक्सिमम है, देखिएगा आप। मैक्सिमम से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो मिनिमम से मतलब है। ये 5 6 7 8 और ये 1 2 3 4। तो देखिए पहली रो में मिनिमम है आपका 0, तो 0 को सबसे से माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा आपका 35 0 20 35। दूसरी रो में क्या मिनिमम है आपका, आपकी जो दूसरी रो है सेकंड रो है, इसमें आपका मिनिमम है 5। ठीक, तो 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 0 5 10। थर्ड रो में आपका मिनिमम है 15, तो 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 0 5 और 15। फोर्थ रो में आपका मिनिमम है 10, तो 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 25 0 और 15। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं स्टेप 4 की ओर। स्टेप 4 में क्या करेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स आई है उसमें से जो कॉलम में से मिनिमम होगा वो माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट in each column from every element of corresponding column। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें अब जो बनेगा आपका यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
मैट्रिक्स बनाएंगे दोबारा इस तरह से, ये 5 6 7 8, इधर आ जाएगा 1 2 3 और 4। अब आप यहाँ पर देखिए कि पहला जो आपका ये है, पहला जो आपका कॉलम है, पहले कॉलम में आपका मिनिमम नंबर है 10। क्या है मिनिमम नंबर? 10 है। तो 10 को माइनस कर देंगे पूरे कॉलम में से, ये आ जाएगा 25 0 0 5। सेकंड में आपका मिनिमम है 0, तो 0 को माइनस करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। थर्ड में आपका मिनिमम है 0, तो 0 को माइनस करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। फिर सबसे लास्ट में जब आपका बचा, सबसे लास्ट में बचा आपका ये कॉलम, इसमें मिनिमम है 10, तो 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 0 5 और 5। ठीक है। अब आपका यहाँ पर देखिए स्टेप थर्ड भी पूरा हो गया और स्टेप 4 भी पूरा हो गया। अब स्टेप 5 क्या आता है? स्टेप 5 आता है एलोकेशन। क्या करना है? एलोकेशन करना है। ठीक है। तो स्टेप 5 शुरू करेंगे, स्टार्ट दी एलोकेशन। ठीक, तो स्टेप 5 क्या है? स्टार्ट दी एलोकेशन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए एलोकेशन कैसे कैसे करना है। एलोकेशन में आगे चलते चलते आपको थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज बढ़ती चली जाएंगी। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है आपकी से एज इट इज यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये आपके टास्क हैं इधर, और इधर आपके सबऑर्डिनेट्स है। ठीक है। सबऑर्डिनेट्स हैं आपके 1 2 3 4 और टास्क है आपकी 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर देखिएगा आप, जो आपके सबसे पहले तो मैं इस मैट्रिक्स को एज इट इज यहाँ पर नोट कर लूँगा, जो आपकी ऊपर वाली मैट्रिक्स आई थी 0 0 5 0 0 0 5 5 5 25 0 5। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। वही एलोकेशन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में चेक करूंगा कि फर्स्ट रो में कितने जीरो है। फर्स्ट रो में देखिए आपकी केवल एक जीरो है, सिंगल जीरो, तो मैं इसे एलोकेट कर दूंगा। ठीक है। अब ये जिस कॉलम में आई है, ये किस कॉलम में आई है? इस कॉलम में। तो उस कॉलम में जितनी भी जीरो आई हैं उन्हें मैं क्रॉस कर दूंगा। ठीक, तो पहली रो का काम खत्म हो गया। अब मैं दूसरी रो की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरी रो में कितनी जीरो है? 2। भाई ये तो चलो क्रॉस हो गई, एक जीरो ये बची, एक जीरो ये बची, तो 2 है। तो 2 में से मैं किसे एलोकेट करूँ? ये तो कन्फर्म नहीं है, तो मैं इसे छोड़ के कहाँ बढ़ूंगा? अगली रो में। अगली रो में देखिए मैंने कितनी जीरो है? 1 है, क्योंकि ये तो क्रॉस हो चुकी, ये तो खत्म हो गई, ये बची। तो जब ये बची तो मैंने इसे एलोकेट कर दिया। ठीक, अब ये जिस कॉलम में एलोकेट हुई है उस कॉलम में अगर कोई जीरो बची है तो उसे मैं क्रॉस कर दूंगा। ठीक, इसके बाद मैं बढ़ा किसकी तरफ? फोर्थ रो की तरफ। जब मैं फोर्थ रो की ओर बढ़ा तो फोर्थ रो में कितनी जीरो है? 1, इसे एलोकेट की, और उस कॉलम में कोई जीरो अगर होती तो मैं उसे क्या कर देता? क्रॉस कर देता। यहाँ कोई जीरो नहीं है। अब चारों रो में चेक करने के बाद अब मैं कहाँ चलूंगा? कॉलम की ओर। पहले कॉलम में कोई जीरो नहीं बची, दूसरे कॉलम में कोई जीरो नहीं बची, तीसरे कॉलम में कोई जीरो नहीं बची, लास्ट की कॉलम जो है फोर्थ कॉलम, इसमें एक जीरो आपकी बची है। तो मैं इसे क्या कर दूंगा? इसे मैं यहाँ पर एलोकेट कर दूंगा। ठीक, और जिस रो में एलोकेट हुई है फिर उस रो में चेक करूंगा कि उस रो में कोई जीरो तो नहीं बचा। ठीक है, ये ध्यान रखने का, जब मैं रो में एलोकेट करूंगा तो कॉलम वालों की जीरो को क्रॉस करना है, और जब मैं रो में एलोकेट करूंगा, सॉरी, जब मैं कॉलम में एलोकेट करूंगा तो फिर रो वाली जो जीरो आएंगी उन्हें क्रॉस करना है। दोनों में यही डिफरेंस रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब एलोकेशन आपने कर लिया। देखिए कितने एलोकेट हुए हैं? 1 2 3 4, 4 ही सबऑर्डिनेट है, 4 ही टास्क है। यानी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसके इक्वल है नंबर ऑफ एलोकेशन, यानी नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टास्क, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ रो लिख दीजिए, नंबर ऑफ कॉलम लिख दीजिए, नंबर ऑफ टास्क लिख दो, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट लिख दो, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको पता है आपके पास 4 सबऑर्डिनेट है, 4 ही टास्क है, और 4 ही एलोकेशन आपने कर दिए, वही आपको करना था। तो इसका मतलब क्या है? वी फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया आपने। मैक्सिमम की प्रॉब्लम थी तो मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट्स, इधर आएगा टास्क,
और इधर आएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको पता चलेगा आपके 4 सबऑर्डिनेट्स हैं, 1 2 3 4। जो पहला सबऑर्डिनेट है वो कौन से टास्क को कर रहा है, 6 टास्क को। दूसरा सबऑर्डिनेट किसे कर रहा है, 8 को। थर्ड कर रहा है 5th को, और फोर्थ कर रहा है 7th को। ठीक है, आपका जो एलोकेशन है वो किस कॉलम में है ये चेक कर लेंगे बस। ठीक है, अब बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट हमें कहाँ से पता चलेगा, प्रॉफिट हमें पता चलेगा देखिए इस टेबल से, जो आपको टेबल दी गई थी। ठीक, देखिए फर्स्ट कर रहा है किसे, 6 को। फर्स्ट 6 को कर रहा है तो 6 में कितना है, 40 का प्रॉफिट, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। सेकंड कर रहा है 8 को, तो कितने का प्रॉफिट आएगा, 25 का। थर्ड कर रहा है 5 को, 5 में कितना प्रॉफिट आएगा, 15 का। और फोर्थ कर रहा है हमारा किसे, 7th को, तो कितने का प्रॉफिट आएगा, 30 का। ठीक है, तो जो टेबल दे के रखेगा उससे मैं टोटल प्रॉफिट यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ। अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपका, इन सबको ऐड कर देंगे। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 110। ठीक है, कितना आएगा, 110। तो इस तरह से आपने देखे टोटल प्रॉफिट भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपके सबऑर्डिनेट थे, ये आपके टास्क थे, ये प्रॉफिट थे। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट आपका ये आया। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ने कौन कौन सी टास्क की वो हमने यहाँ लिख दी, कितना समय लेगा वो भी यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए ये स्टेप नंबर 5 जो हमने किया था, स्टार्ट द एलोकेशन, ये भी आ गया। तो अब तक हमने, मैं आपको बता दूं, देखिए जितनी भी आपकी फ्लो चार्ट में दी गई प्रॉब्लम है उसमें से हमने कुछ तो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नहीं जैसे बैलेंस अनबैलेंस की हमने कुछ अभी कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं की, ये वाला कैसे होगा ये भी सोल्व कर लिया, ये भी सोल्व कर लिया। एक तो ये चीज़ बची है, अगर अनबैलेंस प्रॉब्लम होगी तो क्या करना है, और एक ये वाली चीज़ बची है। तो 2 चीज़ें भी बची हुई हैं, तभी आप असाइनमेंट की प्रॉब्लम करना सीखेंगे, जब ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट कैसे यूज होता है आप सीख जाए। तो आज के लिए इतना ही। अब आज हमने आपको मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन में डिफरेंस ही बता दिया, तो इसे जरूर कर लें। इसे करने के बाद हम आपको अगले लेक्चर में फिर से और न्यूमेरिकल कराएंगे। अभी कम से कम आप ये मान के चलें कि 10 न्यूमेरिकल हम इसमें और कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।